हिंदुओं के युवा सम्राट विकास साहू जी से। अभी युवा है लेकिन राजनीति की पूरी जानकारी है इन्हें। युवा इनसे प्रभावित है क्योंकि युवाओं के साथ उनके दुख सुख में 24 घंटे समर्पित रहते हैं। देश प्रेम, हिंदुत्व प्रेम और युवाओं से लगाव, ये सारी खूबियां हैं इनमें, जिसने इन्हें कम समय में ही प्रभावशाली बना दिया। सुनिए इनके विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ न्यूज इंडिया 24 के स्टूडियो में विकास हिंदू सम्राट जी मौजूद हैं। देश की जो मौजूदा स्थिति है उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जानेंगे इनके विचार, क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है वो किसी भी समय इमरजेंसी लागू हो सकता है, देश युद्ध के तरफ जा सकता है। और ऐसे में आखिर इन सब चीज़ के पीछे रीजन क्या है, हम बात करेंगे विकास जी से। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बताइए कि मौजूदा जो स्थिति है क्या सोचते हैं आप? सबसे पहली बात तो आप सभी को प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी लोकतांत्रिक युवा हैं सभी को आभार, और आपका चैनल को भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। आज ये है कि आज हमारे देश में जिस तरह धर्मपूज के आतंकवादी द्वारा हमारे भारत में दहशत फैलाने का माहौल किया गया, काफ़ी निंदनीय घटना है। ये समाज में, ये देश की अखंडता और संस्कृति को तोड़ने का दायित्व है। जितने भी हमारे भारतवासी हों, चाहे भी किसी भी आप धर्म जाति से हों, इसमें एकजुटता और धर्म और एकता का प्रतीक में दे। जिस तरह हमारे देश में धर्म पूज के मारा गया, पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। चीन का भी हाथ हो सकता है। इसलिए चीन का हाथ हो सकता है कि हमारा भारत जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विश्व में आगे बढ़ रहा, हर तरह से आगे बढ़ रहा, विश्व गुरु भी होने जा रहा है, लेकिन आज चीन को ये चीज़ हजम नहीं हो रहा, जिसके कारण पाकिस्तान को वो दोहरा बनाकर भारत में दहशत का माहौल करना चाहता है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत आपस में ही लड़े, और इसका फ़ायदा हमारा चीन का होगा। तो जितने भी हमारे भारतवासियों हैं, आप सभी किसी भी धर्म जाति से हैं, आज हम सब देश हित के साथ में खड़े रहेंगे, देश की अखंडता का साथ में खड़े रहेंगे। आज देश का बात है, आप राजनीतिक किसी जातिवाद की वो अलग बात है, लेकिन आज सभी धर्म जातियों से हमारी यही कहना है कि आज एकता दिखाएं। अगर आज एकता नहीं दिखाएंगे, जिस तरह अंग्रेज भारत को लूटा, मुगल लूटा, उसी तरह चीन वाला भी हमारे देश पे कब्जा कर लेगा। तो आप सभी देशवासियों इस विचार को समझे, अपने आप को बाहर आए, अपने देश की संस्कृति को बात है, आज सेना का बात है। हम भारतवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आज हम भारतीय हैं और सभी देश एकता का परिचय दें और मुंह तोड़ आज इनका विरोध करें आतंकवादी को, क्योंकि आतंकवादी जिस तरह धर्म पूज के मारा है, ये भारत में दहशत फैलाने का, ताकि हिंदू मुस्लिम का यहाँ दंगा हो, राइट हो, भारत की इकोनॉमी हो, एक दूसरे भाई को कत्ल करे, यही प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारे भारतवासियों से अपील है, चीन की इसलिए प्राथमिकता है कि चीन का प्रोडक्ट आज भारत में नहीं लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में आज भारत कई गुना चीन से आगे है, तो ये चीज़ चीन को हजम नहीं हो रहा है, जिसके कारण चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत में दहशत का माहौल करना चाहता है, ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था कम हो, यहाँ की इकोनॉमी कम हो, यहाँ एक भाई दूसरे भाई को गला काटने पर उतर जाओ। चीन का ही दिया हुआ दायित्व जो हमारा भारत देश में कोरोना वायरस आया था, पूरा विश्व को अंधकार की ओर ले गया था, कई लाशों भी चढ़ गए हैं। तो इनका कोई जिम्मेदार कौन है? तो वो चीन है। सबसे बड़ा अगर कोई खतरनाक देश है तो वो चीन है। चीन से सबसे ज़्यादा देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। वो एक साइलेंट कीड़ा है, वो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। तो आप सभी देशवासियों से अपील है कि एकता रहे, ताकि हमारा भारत का संस्कृति गौरव बना रहे। सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात है, एकता और अखंडता का संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन आप हिंदू सम्राट कहलाते हैं। क्या ये संभव है कि हमारे देश में एकता और अखंडता बनी रहे? क्योंकि इससे पहले मान लीजिए कि ये पहलगाम वाला जो घटना घटी, इसमें तो आपने चीन को दोषी ठहरा दिया कि चलिए चीन का ये साजिश है। और इससे पहले जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा था, उस पर क्या बोलेंगे? मुर्शिदाबाद में घटना करना, इनका पीछे राजनीतिक दायित्व है। इसका पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो हमारे भारत के पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है। तो जितने भी हमारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, इस राजनीति के चक्कर में आपसी
एकता को खराब ना करें। इससे अगर किसी का जान चला जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इनका घटना आम नागरिक को होता है। किसी भी दंगा में क्या एक नेता का बेटा मराता है? क्या नहीं मनाता है? एक बड़ा किसी नेता को बेटा को दिखा दीजिए कि जो दंगा में झंडा लेकर जा रहा हो, पिस्टल लेकर जा रहा हो, कौन जा रहा है? कम पढ़े लिखे लोग जो समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उनकी लाशों पे राजनीति करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियां से भी सावधान रहना चाहिए। हिंदू सम्राट का मतलब ये होता है कि सम्राट का मतलब होता है राजा, और राजा अपने प्रजा को कभी दुख और समृद्धि नहीं दे सकता। वो सबका साथ सबका विकास का बात करता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सैनिक मुस्लिम थे, भारतीय, तो उनको लेके ही मुगल से ही लड़ा। अगर हमारा बारल साहब ठाकरे जी को देखा जाए, वो भी हिंदू हृदय सम्राट लिखते हैं, तो क्या वो सबका विरोध करते हैं? क्या नहीं? सबका साथ सबका विकास, अपनी अपनी प्राथमिकता है, ये हमारी दायित्व है। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट एक दायित्व का सम्राट है कि इसके नेतृत्व में किसी प्रजा को दुख समृद्धि ना हो। और जो मुर्शिदाबाद में घटना हुआ, बात में बता दे रहा हूँ, इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां का भी हाथ है जो इस पे राजनीतिक कर रहे हैं, और ये ऐसे राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहिए। ये भारत धर्मनिरपेक्षता देश में अपने अपने राजनीतिक को, आइडलों को अपने चमकाने को लोग रहते हैं, तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहे। चाहे वो भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आपने बंगाल का बात किया तो टीएमसी हो। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जिस तरह घटना हुआ उनके समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी कभी खुलकर वो भारत को समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका वोटिंग बांग्लादेश से होता है, उनकी फंडिंग बांग्लादेश से होता है, तो उनका विरोध कैसे वो खड़ा हो सकते हैं? यही चीज़ है। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए जो देश की एकता को, अखंडता को, और यहाँ तक कि देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? जैसा कि रिसेंटली अभी जो पहलगाम घटना के बाद देखा गया कि पाकिस्तानी आकर के यहाँ बसे हुए हैं। वो सिर्फ बसे ही नहीं हैं, बल्कि 40 साल 50 साल से नौकरी भी कर रहे हैं। वो भी कहीं सिपाही का नौकरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इंडिया में बहुत से अल्पसंख्यक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों का शादी पाकिस्तान में कर दिया, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में उनका शौहर है और बेगम इंडिया में है और अनगिनत बच्चे पैदा कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को क्या ये गजवे हिंद का साजिश नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मिल करके रह सकते हैं? अगर हिंदू मुस्लिम यहाँ मिल करके रहना होता तो आज इंडिया में 3-4 स्टेट ऐसे हैं जो प्योर रूप से इस्लामिक हो चुके हैं, तो वो तो वही अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये संभव है कि हिंदू और मुस्लिम का एकता? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एकता ही एक ऐसा चीज़ है जिसपे कि देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो फिर आज हो सकता है कि भाई आज भी बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनकी संख्या 60% से ऊपर चली गई है, 80% कहीं कहीं हो गई है। वायनाड जहाँ से राहुल गांधी जी खड़ा होते हैं और निर्विरोध चुने जाते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि एकता संभव है? ये दोनों मतलब कि दो विपरीत धाराएं हैं, बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ किया था, तो पाकिस्तान बंटवारा इसलिए हुआ किया कि वहाँ पे भी राजनीतिक हो रहा था। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, वो अपने दायित्व, अपने पॉलिटिकल कारण के कारण आम नागरिक को निचोड़ा गया। ना पाकिस्तान में गलती है, ना भारत के नागरिक को गलती है, ना पाकिस्तान के भारत को नागरिक की गलती है। अगर गलती है तो पॉलिटिकल पार्टियां, वो महात्मा गांधी जी से फंडिंग किए थे, हमें पाकिस्तान दे दीजिए, हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके कारण हमारे पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। दूसरी बात, जब बंटवारा हुआ तो वहाँ पे भी हिंदू थे, सिख समाज थे, लेकिन उन्हें कभी दबाया गया। आखिर क्यों दबाया? वहाँ सिख समाज 23% थे और 2% है, तो उनकी अगर जनसंख्या हम देखें तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा वालों उनकी धर्मांतरण कर दिया या तो उन्हें हत्या कर दी। ये साजिश चला आ रहा। और आप जो बोले, जिस तरह की हमारे देश में जनसंख्या, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, इंदिरा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था क्या, एड्स की हर पुरुष को ये नसबंदी, उससे हर पुरुष को 1800 रुपया दिया जा रहा था। लेकिन उस समय किसी ने भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को हम सम्मान करते हैं। जब वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया तो कई मुसलमान समाज ने उनका विरोध किया। ये मैं उनका खुला विरोध करता हूँ। आखिर क्यों किया? जब इंदिरा गांधी जी नसबंदी लाए थे तो उनका विरोध नहीं कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को ही नसबंदी कराया जा रहा था ताकि इनकी जनसंख्या कम हो।
और मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा हो। और वही भाजपा की सरकार में जब हमारे मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हैं तो उनका कांग्रेस हो, भाजपा विरोधी उनका विरोध करता है। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए अंधकार है और हिंदू समाज की जनसंख्याओं को लोकतंत्र में बोला जाता वोट की ताकत है। आपने जैसे बोला कि कई राज्य इस्लाम कंट्री हो गए हैं, तो उनकी प्राथमिकता, उनकी सोच, इस्लाम कंट्री उनकी सोचने से इस्लाम कंट्री नहीं हो जाता। आज भी ऐसे ऐसे हमारे देश में संगठन है जो हिंदुत्व को बचाए रखे हैं। तो हम जैसे युवा पीढ़ी इस्लाम कंट्री राज्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो चाहे हैदराबाद हो, बंगाल हो, केरला हो, आपका कहीं भी हो, पिंडीचेरी हो, जहाँ जहाँ इस्लाम की आपने बोला जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनकी प्राथमिकता नहीं, वो भारत का ही संविधान को मानना पड़ेगा। आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत का संविधान दायित्व मानना पड़ेगा, यही हमारी दायित्व है। लेकिन भारत के संविधान मानते कहाँ हैं? तो सीधा कहते हैं कि भाई शरिया से चलेंगे हम, हमारे यहाँ शरिया का कानून चलेगा। और पिछली सरकारों ने, जैसे कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया और उनके लिए अलग से कानून बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। और क्या मतलब कि संविधान, बाबा साहेब का जो संविधान है, वो संविधान से चलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेकुलरिज्म यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम लोगों को है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करते हैं, वो आपके कानून को नहीं मानते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ एकता संभव है जो कहे कि मेरा कानून चलेगा, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? ईडी, सीबीआई सब के सब बिक चुके हैं, सब केंद्र सरकार के संगठन के रूप में, उनके यूनिट के रूप में आदेश पर काम कर रहे हैं। ऐसे देश में क्या ये एकता संभव है? अब कई लोग तो हमारे देश में भारत को तोड़ने में लगे हैं, तो कुछ लोग जोड़ने में भी लगे हैं। तो इस प्राथमिकता को सभी को समझना होगा, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां, क्षेत्र में जितने भी भारत में राज्य है, सबकी अलग अलग विचार है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, सब अपने अपने आइडलों से राजनीति करते हैं। तो कुछ भारत को तोड़ने में लगे हैं, जातिवाद में तोड़ने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने लगे हैं, किसी को दलित का ही नेता बन जाते हैं। और आपने बोला बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक चीज़, ये चीज़ सच बोले थे कि हमारा भारत देश, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि मुसलमान सभी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान में 277 पेज में लिखा हुआ है। तो उनके विचारों को आज अगर हम फॉलो करें ना, तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी सत्य बोले थे, जो बोलते हैं कि जय भीम एक दलित समाज का नेता है। अगर उनकी संविधानों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का भी विरोध किया था और उन्होंने हिंदू राष्ट्र का समर्थन दिया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो उन्हें हम सम्मान करते हैं, उनकी प्राथमिकता को आज छिपाया जा रहा है। जो दलित मुस्लिम एकता का, भाईचारा का बात करते हैं, अगर वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधानों को पढ़ लेंगे ना, तो वो दलित मुस्लिम भाईचारा भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी सही बोले थे, लेकिन आज उनकी पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज़ को दबाया जा रहा है। अभी पॉलिटिकल पार्टियां में दलित समाज का नेता चिराग पासवान जी, उनको ये चीज़ बोलना चाहिए ना पार्लियामेंट में कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले थे जब तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के सभी मुसलमानों को चल जाना चाहिए पाकिस्तान। बाबा साहेब अम्बेडकर ये चीज़ बोले थे, तो फिर जितने भी दलित का नेता वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? दूसरी बात, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये भी बोले थे कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो फिर आज दलित के नेता क्यों नहीं बुलाते हैं? ये चीज़ प्राथमिकता पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। तीसरी ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी सबका साथ सबका विकास का बात करते थे, वो दलित का नेता नहीं थे। दूसरी ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब संविधान लिखे थे, उनको जो पढ़ाया था वो एक ब्राह्मण थे। ये बात लोगों को दायित्व करना चाहिए कि जो आज ब्राह्मण और दलित का विरोध कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी उस समय नेपोलियन में पढ़ाई करने गए थे, तो उनकी बैकअप सपोर्ट कौन दिया था? कहीं ना कहीं हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज ने दिया था। तो ऐसे दायित्वों को भी समझना चाहिए जो आज दलित का नेता बने घूम रहे हैं। दूसरी ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी बोले थे, जिस दिन हमारे भारत के दलित महिला राष्ट्रपति बन जाएगा वो दिन देश से आरक्षण हट जाएगा। तो क्या आरक्षण आज हट रहा है क्या? जो दलित का ठेकेदार बना हुआ, उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए ना। बाबा साहेब अम्बेडकर का ही हम समर्थन में कर रहा, मैं अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं ला रहा हूँ। जो बाबा साहेब ने बोला उनकी प्राथमिकता को मैं पब्लिक तक रख रहा हूँ, आप सभी युवाओं तक रख रहा हूँ। आप इनका समर्थन करें, इसके विचारों को पढ़ें। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले थे, सबसे पहली बात तो जितने भी दलित के ठेकेदार बने हुए हैं, बाबा अम्बेडकर जी भी सत्य बोले थे, जो बोलते हैं कि जय भीम एक दलित समाज का नेता है। अगर उनकी संविधानों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का भी विरोध किया था और उन्होंने हिंदू राष्ट्र का समर्थन दिया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो उन्हें हम सम्मान करते हैं, उनकी प्राथमिकता को आज छिपाया जा रहा है।
जो दलित मुस्लिम एकता का भाईचारा का बात करते हैं, अगर वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधानों को पढ़ लेंगे ना तो वो दलित मुस्लिम भाईचारा भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी सही बोले थे, लेकिन आज उनकी पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज़ को दबाया जा रहा है। अभी पॉलिटिकल पार्टियां में दलित समाज का नेता चिराग पासवान जी, उनको ये चीज़ बोलना चाहिए ना पार्लियामेंट में कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले थे जब तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के सभी मुसलमानों को चल जाना चाहिए पाकिस्तान। बाबा साहेब अम्बेडकर ये चीज़ बोले थे, तो फिर जितने भी दलित का नेता वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। दूसरी बात, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये भी बोले थे कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो फिर आज दलित के नेता क्यों नहीं बुलाते हैं। ये चीज़ प्राथमिकता पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। तीसरी ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी सबका साथ सबका विकास का बात करते थे, वो दलित का नेता नहीं थे। दूसरी ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब संविधान लिखे थे उनको जो पढ़ाया था वो एक ब्राह्मण थे। ये बात लोगों को दायित्व करना चाहिए कि जो आज ब्राह्मण और दलित का विरोध कर रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी उस समय नेपोलियन में पढ़ाई करने गए थे, तो उनकी बैकअप सपोर्ट कौन दिया था? कहीं ना कहीं हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज ने दिया था। तो ऐसे दायित्वों को भी समझना चाहिए जो आज दलित का नेता बने घूम रहे हैं। दूसरी ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी बोले थे जिस दिन हमारे भारत के दलित महिला राष्ट्रपति बन जाएगा वो दिन देश से आरक्षण हट जाएगा। तो क्या आरक्षण आज हट रहा है क्या? जो दलित का ठेकेदार बना हुआ उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए ना। बाबा साहेब अम्बेडकर का ही हम समर्थन में कर रहे हैं, मैं अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं ला रहा हूँ। जो बाबा साहेब ने बोला उनकी प्राथमिकता को मैं पब्लिक तक रख रहा हूँ, आप सभी युवाओं तक रख रहा हूँ। आप इनका समर्थन करें, इसके विचारों को पढ़ें। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले थे, सबसे पहली बात तो जितने भी दलित के ठेकेदार बने हुए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का भी समर्थन किया था, वक्फ बोर्ड का भी समर्थन किया था, और बोले थे जिस वक्फ बोर्ड का समर्थन किया था, नहीं वक्फ बोर्ड का विरोध किया था। और दलित समाज को बोले थे जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी दलित समाज से हमारे आते हैं तो फिर आज आरक्षण भी हटना चाहिए। आज आरक्षण के कई नेता हैं, तो ऐसे न कहीं कहीं देश को गुमराह की ओर ले जा रहा है। ये बात सच। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विकास जी, जानना चाहेंगे कि भाई आज हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से सही बात ताल्लुकात रखता है। वैसे में आप किस राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं या फिर उसके तरफ आपका झुकाव है? मैं ऐसे राजनीतिक पार्टियां को पसंद करता हूं जो देश हित, जो राष्ट्र, जो देश की अखंडता और संस्कृति और युवा का हित के बारे में सोचेगा, मैं वही पार्टियां का समर्थन करता हूं। कई सारे पार्टी हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अभी मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं देश हित के बारे में बोल रहा हूं। मैं पार्टी का समर्थन उसी दिन करूंगा जो देश का युवा देश की अखंडता और संस्कृति को प्रति में अपनी एक अच्छी सोचेगा, देश का युवा हो, एजुकेशन हो और सभी धर्म को सम्मान करेगा, ऐसे पार्टी को हम समर्थन करेंगे। आपके हिसाब से मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, ये कैसा कार्य कर रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की भी हम सम्मान करते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा है। गुजरात सुभाषनगर से चलकर वो देश में एक बड़े चेहरा बने और लोगों को सम्मानित करते हैं। मोदी जी की भी विचार कहीं ना कहीं अच्छा है, वो सभी धर्म को एक सम्मान देखते हैं, वो सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं। इस प्राथमिकता से हम मोदी जी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मौजूदा झारखंड की हेमंत सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं, ये कैसा काम कर रहा है? अभी आपने बोला हेमंत सोरेन जी, तो हेमंत सोरेन जी अगर देखा जाए तो जो मैया योजना लाए हैं इससे तो काफ़ी आर्थिक स्थिति किसी को सही नहीं हो रहा है। इसलिए सही नहीं हो रहा है, हेमंत सोरेन जी तो खुद परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वो खुद झारखंड के सीएम हैं, उनका धर्मपत्नी गांडिया से विधायक है, तो क्या ये लोगों को कहाँ से विकास की बात करेंगे? हेमंत सोरेन जी तो अपना ही खानदान को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना गोतिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो लोगों के प्रति में कहाँ सोचेंगे? हेमंत सोरेन जी का तो नाम ही मत लीजिए, वो खुद तुष्टिकरण का राजनीति करते हैं। एक मौजूदा नेता उभर के आ रहे हैं, काफ़ी लोग उनके फैन हैं और जहाँ तहाँ मतलब कि कुछ ऊंची आवाज़ में भी बातें कर लेते हैं। सरकारी अफसर को भी मतलब कि अनाप शनाप बोल देते हैं। जयराम महतो नाम है उनका, उनके बारे में क्या ख्याल है? अभी जयराम महतो जी का आपने बात बोला तो वो युवा चेहरा है, वो उनका ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एक जमीन से उठकर युवा चेहरा आया झारखंड में, तो वो अपने दम पे आए हैं। ऐसे युवा को हम सम्मान करते हैं, उनकी विचार क्या है नहीं है हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो युवा का प्राथमिकता एक नंबर राइट है। वो जिस तरह देश झारखंड का हित के बारे में, लोगों का हित के बारे में, ये लोगों उनकी प्राथमिकता है कि वो बाहरी भीतरी राजनीति करते, ये गलत है। जयराम महतो बेस्ट युवा हैं और उन्हें हम समर्थन भी करते हैं क्योंकि
उन्हें हम इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो एक गरीब परिवार राजगंज से उठकर तोपचाची से उठकर पूरे झारखंड में नाम रोशन किया है। जयराम भैया जी को हम सम्मान करते हैं, उसकी प्राथमिकताओं को सम्मान करते हैं, उनकी सोच को सम्मान करते हैं। जिस तरह वो अपने दम पे एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां बनाकर बड़े बड़े पार्टियों को टक्कर दे रहा है। चलिए, हम बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका समय नहीं लेंगे, आप समय बहुत बहुमूल्य है, आपके विचार जाने, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप हिंदू सम्राट हैं तो लोगों को जगाएंगे, बिल्कुल, और आपके जो विचार हैं वो लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और एक क्रांति यानी कि एक परिवर्तन लाने में मदद करेंगे देश का और देश को। आपके जैसे आप भी एक युवा ही है, युवा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप भी एक युवा ही हैं और देश को अच्छे रास्ते पे मतलब कि आपके जैसे युवा के आने से बल मिलेगा चलने में। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24, भले रहिए आप हमारे साथ। हम फिर बुलाएंगे हिंदू सम्राट को, जानेंगे आगे की विचारधारा से। एक बात मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, क्या लगता है आपको इसका अंत कैसे होगा? क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा या फिर युद्ध हो जाएगा? जो पाकिस्तान और भारत का बात कर रहे हैं आप जी, जो पाकिस्तान और भारत का, हमने जो माँ तुझे सलाम मूवी सभी लोग देखे हैं, एक तरफ सनी देओल रहता है, एक तरफ अरबाज खान रहता है। अरबाज खान की विचार क्या है, भले हमारी धर्म हो सकती है लेकिन हमारा देश भारत है। बॉर्डर में जब तक हम तैनात रहेंगे दुश्मन हमारे देश पे कब्जा नहीं कर सकता। तो वही बात हम भी चल रहे हैं। आज जिस तरह खंडता है, तो मैं सभी धर्म जाति से अपील कर रहा हूँ, आज एकजुटता दिखाएं। आप राजनीतिक करें, क्षेत्र में राजनीतिक करें, राजनीतिक अलग बात है, आज देश हित का बात है, तो सभी धर्म को एकजुटता रहना चाहिए और खुलकर पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए।